Preeti Ghosh and I am a certified Astro Vastu consultant. So आज मैं आपको कुछ वास्तु के बारे में बताने वाली हूँ। जब हम कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो विधि होती है हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से हम भूमि पूजन करते हैं और फिर भूमि पूजन के बाद जो तरीका होता है वो होता है कि चारों तरफ के जो पिलर्स हैं उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जब भूमि पूजन के बाद चारों तरफ में जो पिलर होते हैं, पिलर के लिए हमें ज़मीन को खोदना पड़ता है पूरे प्लिंथ लेवल तक, बहुत ही नीचे तक ज़मीन को डिग किया जाता है ताकि जो पिलर की मजबूती है वो अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग वो सही हो। तो ज़रूरी नहीं कि आजकल 4 पिलर होते हैं, बड़े प्लॉट्स होते हैं तो काफ़ी सारे पिलर होते हैं, पर जब वो पिलर पूरे प्लिंथ लेवल तक डिग की जाती है उसके बाद उस ज़मीन पे एक्चुअल में एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। वो जो नीचे से ऊर्जा आती है वो ऊर्जा सेंटर में जाके एक गोल्डन येलो कलर की एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। जो एनर्जी फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है वो ही एक एनर्जी फील्ड है जो सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन में जन्म लेती है। अगर हम इस चीज़ को जान लें कि जो एनर्जी फील्ड है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, या कि कोई एनर्जी फील्ड वहाँ पे क्रिएट हुई या नहीं, उस एनर्जी फील्ड को ब्रह्मांड का भी नाम दिया जाता है। ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मा, और अंड का मतलब होता है अंडा या एग। ब्रह्मांड जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जो इस सृष्टि की रचयिता है, जो इस सृष्टि को जो बनाता है, जो क्रिएट करता है, उसी का अंश जो हम एग बोल सकते हैं उसको, वो वहाँ पे क्रिएट होता है। अगर वो एनर्जी फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर वीक है या कोई कारण की वजह से वो दूषित हो गई है, डिसबैलेंस हो गई है या उसमें उतनी शक्ति नहीं है, तो ऐसे वास्तु में काफ़ी सारे उपाय हैं जिसको अप्लाई करके उस एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और जिसको हम इजीली ऑरा स्कैनर से टेस्ट कर सकते हैं कि बिफोर रेमेडीज़ और आफ्टर रेमेडीज़ वो एनर्जी फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैं आपको समझा पाई कि ग्रास रूट लेवल पे ही वास्तु करना या एनर्जी फील्ड को चेक करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू आपके समय के लिए और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।